चरित्र का निर्माण किया जाता है। संयम, नियम और नीति के सिद्धांतों को यहाँ पर पालन किया जाता है। किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में संयम और सदाचार बहुत जरूरी है, वरना जो सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई। ब्रह्मचर्य की नियमन और युवाधन की सुरक्षा केवल बापू के द्वारा हो रही है। वो लाखों लोगों का जीवन बनाया है मेरे बापूजी ने। युवा सेवा संघ में जुड़ने के बाद मन को कंट्रोल में कैसे किया जाता है वो बनाया जाता है। मेरे साथ आगरा के युवा सेवा संघ के कुछ युवा हैं, बड़े ही खुश हैं और बड़ी मस्ती में इन लोगों ने आज यहाँ पर काफ़ी कुछ किया है, बहुत सारे कार्य किया है। सवाल इन लोगों से बहुत सारे पूछने हैं हमें, क्योंकि संत आशाराम जी बापू आज जेल में हैं, उसके बावजूद भी इनके चेहरे की खुशी कम क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहले युवा सेवा संघ प्रमुख हरिओम सविता जी, आप तो अपना जीवन खराब कर ही रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संत आशाराम जी बापू पर इतना बड़ा केस, इतना बड़ा आरोप, फिर भी आप इतने सारे युवाओं को इकट्ठा करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं और उनका भी जीवन खराब कर रहे हैं। ये तो महोदय केवल आपका सोचना है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। यदि रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में जाकर के विवेकानंद का जीवन खराब हो गया हो तो आप सोचिएगा, और भी अन्य महात्माओं के सानिध्य में उनके शिष्यों को जाकर के जीवन खराब हो, तो यहाँ तो लाखों लाखों लोगों का जीवन बनाया है मेरे बापूजी ने। और ये जो संघ आपको आज दिखाई दे रहा है, इतना खुश और मिजाज और खुशी के बाद काम करता हुआ, बापूजी का ही आशीर्वाद है। नहीं तो आज ऐसे यंग जनरेशन के यंग आपको बाजार में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अय्याशी की बातें करते हुए लड़के मिलेंगे। केवल यहाँ पर आकर के साधना और ध्यान भजन की बात करते हैं। और आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि जो भी ध्यान भजन का कारण है वो जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में नहीं। ये लोगों की सोच होती है ना, तो बुढ़ापे में तो भोजन नहीं होता तो भजन कहाँ से कर लेगा। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये बैठा नहीं जा रहा है। तो ये जवानी का विषय, ये तो सब साधक हैं और यहाँ करके अपनी सेवा करते हैं। यही तो सटीक समय है जब कोई अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं जवानी में ही। जो आदमी जवानी में वो भी बापू का ज्ञान मिला हो तो बहुत ही ऊपर उठ सकता है इस समय, क्योंकि इस समय ब्रह्मचर्य की महिमा और युवाधन की सुरक्षा केवल बापूजी के द्वारा हो रही है। और बाकी लड़के दारू, बीड़ी, सिगरेट, बाकी पता नहीं कौन कौन सी उसमें पड़े हुए हैं। ये तो मीडिया के द्वारा या किसी कुछ लोगों के द्वारा ये तो कुप्रचार फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर गलत व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम यहाँ लोग आते हैं, यहाँ अच्छा साथ में खाना पीना मिलता है, भोजन मिलता है और सेवाएं होती हैं। इतना कुछ दुनिया में चल रहा है संत आशाराम जी बापू के लिए, और आप लोग हैं कि मानते नहीं? अभी भी संत मानते हो? हम लोग बापूजी को मानते हैं। तो देखो, ये सबका एक अनुभव होता है। हमारा भी खुद का, मैं अगर यहाँ पर जुड़ा हूँ तो मेरा खुद का एक अनुभव है। मैंने जब दीक्षा ली थी, अब आश्रम में आया था पहली बार, तो मेरा खुद का एक अनुभव है, एक अनुभूति है, उसी को धर्म कहते हैं, जिससे हम लोगों का अनुभव जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर मन में एक शांति महसूस हुई। कंसल्टेशन पावर बढ़ाने के यहाँ पर प्रयोग कराए जाते हैं। युवा सेवा संघ, सारा युवा सेवा संघ में मिला, मैं सारे लड़कों से मिला, तो यहाँ युवा सेवा संघ में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। आसन, प्राणायाम, चरित्र का निर्माण किया जाता है। संयम, नियम और नीति के सिद्धांतों को यहाँ पर पालन किया जाता है, जिससे कि एक चरित्र, करेक्टर बनता है। उस करेक्टर से एक पर्सनालिटी पूरी डेवलप होती है। उस पर्सनालिटी के होते हुए ही सारी चेंजेस होती है हमारे अंदर। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं चरित्र निर्माण पर। और सोशल में अगर देखा जाए तो सोसाइटी में हम जा करके युवा सेवा संघ के माध्यम से कभी देशभक्ति यात्राएं, कभी फुटपाथ पे सोए हुए उन व्यक्तियों के लिए गुरु कृपा से कुछ ऐसे सेवा कार्य जिनसे हमें अच्छा लगता है, हमारे हृदय में भी अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है और हमारी साधना बढ़ती है। ऐसे प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर और ऐसे क्रियाकलाप करते हैं। भक्ति और सेवा के सिवाय और भी क्या करते हैं आप? एक बैंक में हूँ, HDFC बैंक में पेशे से मैं, और वहाँ पर एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर मैं नियुक्त हूँ। और पिछले 6 साल से मैं HDFC बैंक में जॉब कर रहा हूँ। देवेंद्र सिंह मेरा नाम है। सेवा और ब्रह्मचर्य ही आपका लक्ष्य है, इससे क्या मिल जाएगा? किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में संयम और सदाचार बहुत ज़रूरी है, वरना जो सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। और हमारे जो देश का युवा है उसमें जोश तो है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सब बात इस बात पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश माना जाता है। 65% हमारे देश में युवा हैं, लेकिन अगर वो युवा सही मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिलेगा तो उसके अभाव में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो
हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे युवाओं पर ही निर्भर है, और बिना संयम और सदाचार के वो आगे नहीं बढ़ सकता। आखिरी सवाल आपसे ये है कि संत आशाराम बापू आज जेल में हैं। जेल में जाने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? चूँकि आप लोग तो भगवान मानते हैं, आपसे दूसरा सवाल करना ही व्यर्थ है, क्योंकि कुछ सुनने को राजी नहीं आप। क्या कर रहे हैं? क्या सिखाया है? क्या सीख दिया उन्होंने? अभी आप क्या कर रहे हैं और आपकी टीम क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बापूजी पर आरोप लगा वो बेबुनियाद और निराधार है, क्योंकि उनके बापूजी के जो आरोप लगाया गया है उसमें कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उनको जो जेल भी कराया गया वो एक मिनट, कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं आप। कोर्ट ने सज़ा सुनाई है ना, भारतीय न्याय व्यवस्था, सेशन कोर्ट। जी बिल्कुल, हम कोर्ट के जो आदेश आया है, जो भी उनका आदेश आया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बापूजी के केस में पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया गया है, क्योंकि बिना रेप के आरोप और मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ प्रूफ नहीं होता है कि बापूजी ने कुछ भी ऐसा जो लड़की आरोप लगा रही है उसके साथ कुछ भी किया है। तो जो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, जो भी उसका निर्णय आया है वो एक तरह से निराधार है, तो इसके लिए हम हाई कोर्ट के शरण में अभी गए हैं। जिस दिन की बात बता रही है उस दिन बापूजी बाहर थे, उस दिन थे ही नहीं वहाँ पर। बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं सारे झूठे आरोप लगे हैं। जितने भी संत हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा ही है, चाहे किसी को भी रख लो। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी आरोप लगे थे उस ज़माने में, अभी भी आरोप लगातार लग ही रहे हैं हर संत के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी की तुलना आपने संत आशाराम जी बापू से की है। आपको ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में जाकर के अपना एक विस्तार किया था, पुस्तक धर्म का, एक हिंदू धर्म का विस्तार किया था 1893 में। उसके बाद में 1993 में बापूजी ने अमेरिका में जाकर के उस हिंदू धर्म का प्रचार किया। गुरुदेव भगवान ने जय। बापू दिल में है, कौन कहता है जेल में? जो तो आदमी की अपनी अपनी समझ है। युवा सेवा संघ युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर युवाओं का चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण की पूरी नींव जो बाल संस्कार केंद्र की थी वो यहाँ पर के अब वो पौधा बनने जाती है, तो वो युवा सेवा संघ है। युवा सेवा संघ क्या है कि जितने भी युवा हैं जो अब युवा सेवा संघ में जुड़े हुए हैं उनका वहाँ पर चरित्र निर्माण किया जाता है। संस्कार सभा होती है, वहाँ पर संस्कार सभा में हम लोग सेवा कार्य के डिस्कशन करते हैं कि अभी हमें क्या क्या समाज में जा कर के, उन सब के बीच में जा कर के क्या क्या सेवाएं करनी है। कभी हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों को हम लोग क्या करते हैं, त्योहारों के हिसाब से हम लोग अपनी सेवा डिसाइड कर लेते हैं। जैसा गुरुदेव बताते हैं, जैसे अभी देशभक्ति यात्रा हुई, भगत सिंह का अभी जन्म हुआ तो वहाँ पर हम लोग जाकर के देशभक्ति यात्रा निकालेंगे सोशल साइड पे जाकर के। उसके अलावा होली, दीपावली पे हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं है। हम लोग मिठाई वगैरह सब खाते, लेकिन उन लग तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वो, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उनका भी पेट भरे, उनको भी कुछ पैसा मिले और उनको भी ऐसा लगे कि हाँ हमें, हमारी रक्षा करने वाला भी कोई है ऊपर वाला। तो ये सारी प्रेरणा हमें युवा सेवा संघ से मिलती रहती है। समय समय पर हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर संयम, सदाचार, इन सब चीज़ों पे काम होता है, चरित्र निर्माण होता है। संयम, सदाचार और चरित्र निर्माण की बात हास्यास्पद लगता है ऐसे समय में जब इंटरनेट का ज़माना हो, घर घर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं लोग। बिल्कुल लगता है। देखिए, कोई भी अगर अपना खुद का एक अनुभव कहूँ, अगर मैं किसी धरती में अगर गड्ढा खोदूँगा और मुझे मालूम है यहाँ पर किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पर खजाना है, तो मैं गड्ढा खोदूँगा तो मुझे लगेगा यार मैं तो बहुत गड्ढा खोदा, कोई खजाना ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन किसी ने बताया कि है यहाँ पर, और डेफिनेटली है, लेकिन मेरा वहाँ पर मैं गड्ढा खोदने जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, तो मैं डिमोटिवेट हो गया। वहीं दूसरा बंदा आया, वो गड्ढा खोदने लगा, अगल बगल में उसने ध्यान नहीं दिया, पूरी क्षेत्र की ज़मीन उसने ली, लेकिन वो जब खोदता है तो 10 फीट नीचे उसके गड्ढे में माल निकल जाता है। तो ये अपने मन पर डिपेंड करता है और मन को यहाँ पर बलशाली बनाया जाता है। युवा सेवा संघ में जुड़ने के बाद मन को कंट्रोल में कैसे किया जाता है वो बनाया जाता है यहाँ पर। क्या संत आशाराम बापू चरित्र निर्माण की बातें भी आप लोगों को सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाते हैं, क्योंकि युवा जितने भी हैं, आजकल का ऐसा माहौल चल रहा है कि आप देखो पश्चिम की सभ्यता से चकाचौंध हुए युवा सेवा में, जो युवा सेवा संघ से जुड़े नहीं हैं वो लोग सिगरेट भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। लेकिन युवा सेवा संघ से जुड़ने के बाद यहाँ पर एक नियम होता है,
एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुकूल हम लोग सब चलते हैं। बापूजी बताते हैं कि युवाओं के जीवन में अगर युवावस्था में अगर आपने अपना जीवन संभाल लिया तो आपका एक कैरेक्टर ऐसा बनेगा जो उसकी छाप पूरी संस्कृति पे छपी रह जाएगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, तो बड़े बड़े जो संतों की शरण में जो भी युवा आए हैं और उनका कैरेक्टर बना है और वो आगे जा कर के उन्होंने सेवा में भी नाम किया है।